हेलो दोस्तों, लिसन बुक्स प्लैनेट में आपका स्वागत है। पैट एक भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट थी। वह कई आश्चर्यजनक खोजें कर चुकी थी, जिसके लिए उन्हें तमाम तरह के पुरस्कार भी मिल चुके थे। एक बार जब उन्हें घर पर रहकर काम करने की अनुमति दी गई, तो वे बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके घर से इंस्टीट्यूट तक आने जाने में 1 घंटे का समय लगता था। उन्होंने सोचा, इससे मेरा समय बचेगा और मैं ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाऊंगी, ज्यादा कार्य कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर के काम करने में सारा टाइम निकल जाता, जिससे उन्हें ऑफिस के काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इस तरह सप्ताह के अंत में उन्हें जितना काम करना होता था, उसका केवल आधा ही कर पाती थी। फिर उसे पूरा करने के लिए उन्हें रात भर जागकर काम करना पड़ता था, जिससे वे कुछ तनाव में रहने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनकी बहन ने इस हालत में देखकर उन्हें एक कामकाजी जूता दिया और कहा, इन्हें पहनने का मतलब है कि वह काम शुरू कर रही हैं, और उन्हें उतारने का मतलब है कि उनके दिन का काम खत्म हो गया है। पैट ने सोचा, इस छोटे से परिवर्तन से क्या होगा, लेकिन इन जूतों ने चमत्कार कर दिया। उन्होंने कहा, अब जब मैं इसे पहनती हूँ तो अपने काम के सिवा और कोई चीज नहीं करती, जिससे मेरा काम दिन में ही खत्म हो जाता है और ऑफिस के काम के लिए भी टाइम बच जाता है। अब मैं पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बन गई हूँ। ये कला है लीवरेज की, जाने अनजाने में जिसका उपयोग करके पैट घर के साथ साथ ऑफिस का भी काम कर पाई और पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाई। अब समझते हैं लीवरेज के बारे में। लीवर हमारे लिए शुरुआती और सबसे सरल टूल्स में से एक है। आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मशीन्स में भी लीवर के सिद्धांत शामिल होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आप बहुत कम या उतने ही एफर्ट लगाकर ज्यादा बड़े रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ साधारण टूल्स जैसे प्लायर्स, सरौता, कैंची, नेल कटर और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो लीवर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लीवर के सिद्धांत के बारे में यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने कहा था, यदि मेरे पास पर्याप्त लंबा और शक्तिशाली लीवर और उसे टिकाने के लिए एक धुरी हो और मुझे खड़े रहने के लिए जगह मिल जाए, तो मैं अकेले ही इस संसार को हिला दूंगा। इस सिंपल से लीवरेज के सिद्धांत में बहुत ताकत है। आप जो भी कार्य करते हो, उसमें छोटा सा ही सही परिवर्तन आपके लगाए प्रयास की तुलना में ज्यादा बड़े परिणाम देता है। किसी भी क्षेत्र में जो लोग शिखर पर हैं, वे उच्च लीवरेज वाले कार्यों को पहचानने और उनका इस्तेमाल करने में बहुत निपुण होते हैं। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक व्यक्ति एक बेकरी और कॉफी शॉप चलाता था। उसके स्टोर के सामने कोई विंडो नहीं थी, प्रवेश द्वार भी गहरा था और उसे बाहर फुटपाथ पर साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं थी। लोगों को उसकी दुकान दिखती ही नहीं थी, जिससे उसकी बिक्री कुछ खास नहीं थी। एक दिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने दरवाजे के ठीक बाहर एक तरफ एक छोटी टेबल लगाई। उस पर कुछ ताज़ा बनी हुई चीज़ों और टेबल फैन को भी रखा तथा पंखा चला दिया। लोग रुक रुक कर आसपास देखने लगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इस तरह से लोगों को उसके दुकान के बारे में पता चला और उसकी बिक्री 1 सप्ताह में ही 2 गुनी हो गई। यही है लीवरेज का सिद्धांत। देखा जाए तो फिजिसिस्ट पैट का काम करते वक्त कोई खास जूते पहनना या कॉफी शॉप के ओनर ने जो किया, वह कोई बड़ा प्रयास नहीं था, लेकिन इन प्रयासों के परिणाम चौंकाने वाले थे। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, यही है लीवरेज का सिद्धांत। आप जो भी कार्य करते हो, उसमें छोटा सा ही सही परिवर्तन आपके लगाए प्रयास की तुलना में ज्यादा बड़े परिणाम देता है। अब आपने लीवरेज के सिद्धांत सीख लिया है और इसका प्रयोग करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लाइफ में आगे जाकर एक जगह रुक जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि न्यूटन के नियम का प्रयोग करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए न्यूटन के नियम से शुरू करते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु अनंत काल तक स्थिर रहेगी और कोई गतिमान वस्तु गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर बाहर से बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाता। इसका मतलब यह हुआ, यदि कोई गेंद स्थिर अवस्था में है तो वो अनंत काल तक स्थिर रहेगी, जब तक कि उसे धक्का देकर गतिमान नहीं किया जाता। और एक बार गति में आ जाने के बाद वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उसे रोकने के लिए कोई बल नहीं लगाया जाता। यही सेम रूल हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। हम भी उस गेंद की तरह अपने कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं, अपने आप में या काम करने के तरीके में कुछ भी चेंजेस न करते हुए बने बनाए ढर्रे पर जीवन जीते चले जा रहे हैं। लेकिन जब कोई इंसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर कोई बीमारी हो, ये सब उस गेंद पर लगे धक्के के समान है, जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे हम गतिमान हो जाते हैं। गतिमान होने का मतलब हम अपने आप में और काम करने के तरीके में छोटे और सही तरह के चेंजेस यानी कि बदलाव करने लगते हैं, जिससे हमें धीरे धीरे मन मुताबिक रिजल्ट मिलने लगते हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं।
लेकिन हमारी गति धीरे धीरे कम होती जाती है और आखिर में हम रुक जाते हैं, फिर से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन के नियमानुसार गतिमान गेंद तभी रुकेगी जब उस पर बल लगाकर उसे रोका जाएगा। मतलब आप पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से आप रुक गए हैं। वो एक्सटर्नल फोर्स आपके आसपास का नेगेटिव एनवायरनमेंट, लोगों द्वारा आपका क्रिटिसिज्म या फिर आपकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। लेकिन अब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए किसी घटना के होने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और गति में ले आइए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन कंफर्ट जोन के अंत से शुरू होता है। अगर आप इस नियम को समझ गए हैं तो अभी अपने कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास करें। यदि अभी ऐसा करना पॉसिबल ना हो तो आप अपने काम में छोटे और सही तरह के चेंजेस लाइए, या एटलीस्ट आप जो कर रहे हैं उसके साथ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिए। एक और सिद्धांत जिसके बारे में भौतिक विज्ञानी पैट ने बात की थी वो है 2080 का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले अर्थशास्त्री पैरेटो ने बताया था, इसलिए इसे पैरेटो का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने बताया दुनिया के 20% लोग 80% धन के मालिक हैं। इसी प्रकार बिजनेस में भी किसी कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स इसकी 80% आमदनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। यही रूल हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमें भी सिर्फ 20% काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि 20% काम से ही हमें 80% रिजल्ट मिलता है। आप भी उन 20% कामों को पहचानिए जिनसे 80% रिजल्ट मिलता है और उनमें छोटे चेंजेस करना शुरू कीजिए। कुछ समय बाद आप अपनी लाइफ में काफी सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। वीडियो के आखिरी में कुछ की पॉइंट्स जिन्हें हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। आप किसी कार्य को जितना ज्यादा करेंगे उसे करने के लिए उतना ही ज्यादा प्रेरित होंगे। शुरू करने का तरीका है कि कार्य के छोटे पॉइंट से शुरुआत करें। आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। अगर आप अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा परिवर्तन कर दें तो लीवरेज की शक्ति के कारण ज्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। अब आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम में से हर व्यक्ति में संसार को हिलाने की शक्ति है, एक बार में 1%। यह 1% फॉर्मूला बुक का तीसरा चैप्टर था। इस बुक के पहले और दूसरे चैप्टर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बुक की फ्री PDF की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।